curious question. Whoa. Okay, try it again. Hold that position. Hold hands onto your side. Hands down to your side. अमेरिका में इंडिया का ये लड़का पकड़ा गया है। ये शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है। ये पढ़ने के लिए अमेरिका गया हुआ है। I don't know election. I don't know what you're I talking. can talk to you in a separate with you. You guys, all right? Can I just have one more over here? I'm gonna talk to him about my car. Come over here, dude. Hey, come over here, dude. What's your name? What's your name, man? I'm not yelling. What's That's your my name? nature. I'm Akash. Akash? Yes. Okay, cool. Where are you coming from tonight, Akash? India. Where? India. You're coming from India tonight? No. Where are you coming from tonight? Orlando. Like where in Orlando? This is Orlando. I live in UCF. You live in I'm a UCF? student at UCF. You're a what? Student at UCF. Student at UCF? All right, can you hang out right here? I'm just gonna look. What's your name again? ये घटना अमेरिका के ओरलैंडो की है और पुलिस के अधिकारी है वहाँ गश्त कर रहे थे तो पुलिस ने देखा कि एक गाड़ी बिल्कुल मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है और उसके पहिए जैसे आवाज़ निकाल रहे थे तो पार्किंग में भी उसने दूसरी गाड़ी को खरोंच मारी, टक्कर मार दी और जिससे दूसरी गाड़ी को नुकसान हुआ। तो पुलिस ने आकर इसको पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ा तो उस समय भी इसके पैर के आसपास मतलब वो शराब के उस रखी हुई थी, बोतल रखी हुई थी। तो You're coming from India tonight? अल्कोहल Where are you coming from tonight? Orlando. पुलिस Like where in Orlando? This is Orlando. कहाँ से आ रहे हो? तो इसने You live in UCF? You're a what? अभी Student at UCF. All right, can you hang out right here? I'm just gonna look. What's your name again? Rakash. Rakash? ओरलैंडो में कहाँ से आ रहे हो? तो फिर इसने बताया कि वेस्ट पाम बीच में Where were you coming from before? एंजॉय करने गए थे, पार्टी करने गए हुए थे। तो पूछा दोस्त कहाँ Today? हैं? बोले दोस्त तो चले गए हैं। मैंने कहा कि आप एंजॉय करो और आप परेशान मत हो, मैं यहाँ गैराज में स्टे करूँगा। और गैराज में इसने 2-3 वाहनों को टक्कर मार दी। तो पुलिस ने क्या किया कि एक अधिकारी बुलाया है पुलिस ने, जो ड्रग रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ऑफिसर है, वो बुलाया है कि वो जांच करेगा कि इसने कितनी शराब पी रखी थी, क्या ये गाड़ी चलाने के लायक है या नहीं है। इसके मतलब ड्राइविंग के इसके व्यवहार की जांच जो पुलिस अधिकारी करें, जो एक्सपर्ट अधिकारी करेगा, जो ड्रग रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ऑफिसर है, उसको बुला लिया पुलिस ने। वो इससे बातचीत कर रहा है अब। Enjoy because I'm sorry, being an international student, being all these shenanigans, I just know one thing: all these formalities might take time, and I ask my friends to not to wait with me and to have fun. Yeah. Just because whoever was faulty or not faulty, whoever was on the wheel is the one who is under the inspection. So I'll tell you this right now. I don't know what you're talking about. I'm gonna tell you what I'm doing here. Okay? I'm gonna be completely honest with you. The officers over there observed you in the driver's seat, and they saw your behavior. Yeah, that's what I said. Hear me out. Let me finish. Right? They saw you driving, and as a result, you hit the other car. There's no question about that. I have that from the officers. They have it documented on their body worn. मैं तो यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई को देखकर हैरान हूँ कि पुलिस ने ये देख लिया, समय ला रही है, गाड़ी में शराब भी है, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। पहले उसने जो ड्रग रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ऑफिसर बुलाया है वो उसकी एक्सरसाइज करवाएगा, टेस्ट लेगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करेगी। ऐसे गिरफ्तार नहीं करेगी। और पूरी कार्रवाई की वीडियो बना रही है। मतलब आप देखो यार, क्या इंडिया में ये संभव है? आप इस बात पे कमेंट्स करना कि इंडिया की पुलिस में और वहां की पुलिस में कितना अंतर है, हमारी यहाँ पुलिस में भी किस तरह से सुधार होना चाहिए। पूरी वीडियो देखते हैं। तो ये जो ड्रग रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ऑफिसर है, ये इसे पूछ रहा है, क्या आपके सिर में कभी चोट लगी है? क्या आप चश्मा पहनते हैं? क्या आपको कोई दवाई लेते हैं? क्या आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है? ये सारी बातें इसे पूछ रहे हैं। और फिर ये कह रहा है कि आपके अंदर से स्मेल आ रही है कि जैसे आपने अल्कोहल ले रखी हो। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आपकी गाड़ी में भी उन्होंने अल्कोहल देखी है। इसने हाँ भर लिया, एग्री हो गया, हाँ ठीक है मेरे पास अल्कोहल थी। तो वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी अल्कोहल ली है, कितनी ली है? तो ये कह रहा है कि मैंने बीट बॉक्स ली है। और ये कानून बताने लग गया, नियम बताने लग गया उनको कि मैं इतनी मात्रा ली है कि मैं गाड़ी मैं चला सकता हूँ। इतनी मात्रा लेने पर आप अल्कोहल की मात्रा लेंगे तो फिर आप गाड़ी चलाने के मतलब एलिजिबल हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता।
तो वो ड्रग एक्सपर्ट ऑफिसर कह रहा है कि मैं तो ये तो नहीं बता सकता अब आपके शरीर में कितना अल्कोहल गया है, लेकिन मैं आपका कुछ मतलब एक्सरसाइज आपका टेस्ट लूँगा, और यदि आप उसमें टेस्ट में खरे उतरे हैं तो ठीक, आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। ये इसका टेस्ट लेना शुरू करा, देखो एक बार। Hear me out. Okay. Hear me out, please. I'm sorry. Sure. If I have to tell my mom, who is sitting thousands of miles away, like, Mom, I'm sorry, I didn't realize How old are you? I'm 28. Legal driving. Well, I don't know that. You can check me if you want. Okay, that's so. I'm going to ask that you submit to some यहाँ ना ये एक और बड़ी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरी माँ हज़ारों मील मुझसे दूर है और मुझे आभास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मेरी माँ को पता चलेगा और कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा करो कि मेरी माँ को पता ना चले। क्योंकि ड्रग ऑफिसर कह रहा है कि आपका सब है ना बॉडी कैम जो कैमरे से आपका सारा रिकॉर्ड हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो और ये मेरे से गलती हो गई, मेरी माँ को पता ना चले जो हज़ारों मील मुझसे दूर बैठी है, और मैं सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो पुलिस अधिकारी इसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले उसने ये पूछा कि ये कोई पेन लेके भी आप है ना गर्दन को नहीं हिलाओगे, सिर्फ आंखों से, और वो ऐसे हिला रहा है, इसकी तरफ देखोगे। और फिर वो अधिकारी कह रहा है कि आप सीधे खड़े हो जाओ, एक पीली पट्टी है उसके ऊपर, और पट्टी के ऊपर जैसे खड़े होगे एक पैर के आगे दूसरा पैर रखोगे, और फिर दूसरा पैर उठा के मतलब वो एडी अगले पंजे से मिलाओगे, फिर दूसरे एडी अगले पंजे के मिलाओगे, 9 कदम आगे चलने हैं, 9 कदम पीछे चलने हैं। लेकिन इस बंदे ने शराब इतनी पी रखी है कि इसे न चला जा रहा है, ये मतलब बार बार इधर उधर गिरने को हो रहा है, और मतलब बड़ी मुश्किल से वो कह रहा है कि 9 कदम आगे चलो, 9 कदम पीछे चलो, ये 3-4 कदम चल के वहीं फिर रुक रहा है। मतलब काफ़ी मतलब इसने 10-15 मिनट लगा दिए सिर्फ 9 कदम आगे पीछे चलने में ही, इतना टाइम इसने लगा दिया है। All right, I want you to follow this with your eyes and your eyes only. Do not move your head. Do you understand my instructions? All right. All right, perfect. Really, Bash? What do you Not mean? about the test. I'm not afraid about the test. Okay. The only thing, if I ever ask you if I'm afraid about, is your conclusion based on which I Well, might... I'm not done. No. I know. Right. But hear me out. Okay. Hear me out, please. I'm sorry. Sure. If I have to tell my mom, who is sitting thousands of miles away, like, Mom, I'm sorry, I didn't realize How old are you? I'm 28. You don't have to tell your mom anything. You do the another 3. One curious question. Whoa. Okay, try it again. There you go. You are a trained professional in one sense. Whatever sense you are trained professionally, I might be in your constitution, I might be under the influence of alcohol, or I might be untrained. Either of the case scenarios. All right, do you understand? I want me to Now, explain them again? I do not. If I am wrangling like this, would you consider this as drunk or just like untrained? I don't because if you, I don't not. Okay, do you want me to demonstrate again? Huh? So I can't. If you It's a don't. loophole. I'm sorry. It's a loophole. So are you refusing to do the exercises? No? So- I'm doing the exercise. I'm done. So do you understand them? Yes. No? I don't understand your If you're instructions. not, you don't Because understand. you don't explain those answers in my language. Explain me my language. I don't speak your language if It's there's a alright. different language. Then I'm Would you down want to me to do whatever demonstrate you it want me again? to do. Side. Do you understand? You understand? All right, you may begin. I understand to your instructions, Okay. but not to the rules. That is the rule. Instructions, but not rules. There's a fine line difference in both of them. 9 steps. You said right? 9 heel-toe steps. Plant your This is lead one. foot and take a series of. 9. Okay, but you're not in the starting position. Sure. No, you're not. So this is 1. That's not one. So you were saying. So I said, watch my demonstrate. Put your. Okay. Go back to the starting I'm watching position. it. I'm watching Sir, it. go back to the starting position. All right. Hold that position until I'm done explaining. Hands onto your side. Hold that position until I'm done explaining. Do 9. You may begin. Count aloud. 2, 3,
4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. You want me to go back? The way I explained it to you. I need to hear it again. Plant your lead foot, take a series of small steps, and take 9 heel-toe steps back. Heel toes back like this, or to Plant that lead foot and take a series of small like steps. this? The way I explained it to No, you. this or the other way around. The way I explained it to you, I sir. don't understand it. You Right. need to show me a demo of back. Alright, so we're done with this. We're going to go on to the next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, perfect. Come over here. Thank you. Alright. Real quick, while we get discussion. Alright, yeah. You can come over here, sir. इस लड़के से जब इसका नाम पूछा गया था तो इसने नाम बताया था अपना आकाश गुप्ता। और ये मतलब ना तो बैठ पा रहा है, इसे भी बैठने के लिए कहा था, और ना ये सीधा मतलब उसी तरफ से चल पा रहा है। तो इसको ड्रग एक्सपर्ट ऑफिसर ने पुलिस को कह दिया है कि भाई ये बंदा है और इस बंदे ने मतलब दारू ठीक ठाक पी रखी है, और इसका मतलब इस तरह का जो ड्राइविंग व्यवहार है वो ऐसा है कि ये गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये गाड़ी सही तरीके से नहीं चला रहा था, दूसरी गाड़ियों को इसने टक्कर मारी है, और ये सड़क पर दूसरों के लिए नुकसान है, और मतलब नुकसान कर सकता है दूसरों को, और दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। तो पुलिस ने फिर इसको सीधा खड़ा किया, बोले सीधे खड़े हो जाओ और हाथों को पीछे करो। दोनों इसके हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथों में इसकी हथकड़ी डाल दी। थोड़ा ये जोर कर लगाने लग गया तो पुलिस ने इसको कह दिया कि आप चुपचाप सीधे खड़े रहो, कि नहीं तो आपने आप जैसे जोर ज़बरदस्ती करोगे आप और आराम से नहीं रहोगे तो आप पर एक और एक्शन ले लिया जाएगा, विरोध करने की धारा भी आपके साथ जोड़ दी जाएगी, और फिर आप दो केस भुगतने पड़ेंगे। तो ये इसने ओके है, फिर इसको दोनों पीछे से हथकड़ी लगा के और पुलिस की टीम इसको थाने में ले गई है, आगे कोर्ट में ले गई है, आगे फिर इसकी कार्रवाई हो रही है। और ये जो घटना हुई है ये है लास्ट ईयर की 21 दिसंबर 2024 की। और आकाश गुप्ता जो इंडिया का रहने वाला है, ये 38 साल का है, और इसने बताया है कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। Redo it. Nope, you're good. Alright, come over here. Take 2 steps. Now you're going to turn and face this way. This way, yep. You're going to go like this. Alright, and the next one, you're just going to put your hands behind your back, like this, and then look that way. Alright, you're under arrest for driving under the influence. Don't tense up. You're going to get another charge if you tense up, sir. You're not. So you're going to catch another charge if you tense up again. Stop resisting. I'm Stop resisting. stop. Stop resisting because you're tensing your muscles. Stop resisting. I'm not. I'm sorry. Look forward. Stop tensing your body. Alright. This way. What else do you have on you? Do you have anything that's going to poke me, stick me, or hurt me? No, just a phone. Just a phone? That could go with you to property and evidence, okay? Can you do me a favor, please? What? Please. Can you just stop yelling? What's up? Can you please? Just give me a call to one of the friends. You're going to get a phone call after this process. I don't remember the number. You're going to have your phone with you. Oh, thank you. Can I make an That takes a international while. call? You're going to make a phone call once we're done with the processing. You do not have the right to have a phone call until you get to the jail. All right. Okay? Delta 11, can you change this to a signal 1 and I'll have 1 Oscar Mike 1015. There you go. Hey, are all the windows open over there? They're all the way down? Scene secure, talking to fellow officer. Don't do that because you're going to end up getting what's called safe book and you don't want that. That's when they strap you down to a chair because you're kicking around, so don't do that. Do you understand? I'm sorry. Stop kicking around in the car. Just sit regularly, okay?
यानी कि देखो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं और वहाँ इसने ये बताया कि हम वेस्ट पाम बीच पर मैं दोस्तों के साथ वहाँ एंजॉय करने पार्टी करने गया था और वहाँ इसने गुप्ता जी ने फिर वहाँ अपने दोस्तों के साथ इसने दारू पी ली है और दारू पी के फिर एक गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला के फिर ये वहाँ गैराज में स्टे करने जा रहा था और वहाँ दूसरी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसने उनको टक्कर मार दी है। तो ये पुलिस के जो अधिकारी ओरलैंडो में गश्त पे थे उन्होंने इसको देख लिया तो इसको पकड़ लिया। तो भाई जो बच्चे अपने इंडिया से जा रहे हैं ऐसे दोस्तों से बच के रहो भाई, जो शराब में या दूसरे किसी भी नशे में जो पड़े हुए हैं उनसे बच के रहो, क्योंकि हालात अनुकूल नहीं है। ट्रम्प पकड़ पकड़ के निकाल रहा है, कोई आदमी ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, कोई आदमी चोरी कर रहा है या कोई आदमी कोई दूसरे गलत काम में वहाँ के नियम कानून को तोड़ रहा है, उसको सीधा गिरफ्तारियां हो रही हैं, डिटेंशन सेंटर में बंद किया जा रहा है, उसके ऊपर केस लाया जा रहा है और सीधा उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो भी जितने भी छात्र जो अपने इंडिया से वहाँ गए हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो नॉन स्टूडेंट हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, जिनको अभी तक सिटीजनशिप नागरिकता नहीं मिली है, तो भाई वो बच्चे ध्यान से रहें और बिल्कुल नियमों के अनुसार रहें, नियम ना तोड़े, नहीं तो आकाश गुप्ता की तरह आपके साथ भी मतलब गलत सलूक हो सकता है। एक बार गिरफ्तार हो गए तो यहाँ घर वाले परेशान और वहाँ पता नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी, वहाँ का फिर खर्चे, वहाँ कौन वो फीस उठाएगा, कौन वकील की फीस उठाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा। तो मुश्किल हालात हैं, इसलिए इस तरह कोई गलत काम ना करें। भाई आप ठीक है, आपको मान लिया ड्रिंक लेनी है तो आप अपने घर में बैठो और घर में बैठ के आप ले लो, मतलब लेकिन आप ड्रिंक लेकर गाड़ी मत चलाओ, ये है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ड्रिंक ना लो तो ही बेटर है, बिल्कुल ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं यार, शराब पीने थोड़ी गए, नशा करने थोड़ी गए हैं। लेकिन कोई आदी है तो घर पे ले लो ना भाई, आप सड़क पे क्यों बाहर घूम रहे हो। तो इस तरह की बातें हैं, बच के रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप अपने कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बताओ वीडियो कमेंट्स करके कि इसने जो आकाश गुप्ता के साथ क्या सलूक होना चाहिए और इसकी तरह जो गलत काम कर रहे हैं यूएस की पुलिस को उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।